ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से कुछ ला है। यहाँ मार देता तो मरे जाते हम। पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में ज्योतिष पीठ से स्वामी शंकराचार्य और प्रशासन के बीच झड़प का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने हाल ही में फोन पर शंकराचार्य से बात कर उनका समर्थन किया और सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान शंकराचार्य ने भी भावुक होकर अपनी बात सामने रखी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल दोस्तों, सपा नेता संदीप यादव के माध्यम से हुई इस फोन कॉल में शंकराचार्य ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा, मैं अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहा हूँ। एक हिंदू बच्चे को जन्म के साथ ही गंगा यमुना में स्नान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन मुझे वह अधिकार छीन लिया। शंकराचार्य ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ा हमला बताया। उन्होंने अपनी बात में काशी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बनारस में 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए और प्रशासन अभी भी झूठ बोल रहा है। शंकराचार्य की बात सुनने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर दुख जताया। उन्होंने कहा, ये बहुत खराब लोग हैं। आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधित्व जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर शंकराचार्य अपने परंपरागत पालकी यात्रा के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप है कि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनकी पालकी को बीच रास्ते में ही रोक दिया। शंकराचार्य का कहना है कि उन्हें जिस स्थान पर पालकी से उतारा गया वहीं लावारिस छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि शंकराचार्य हमेशा पालकी में ही स्नान के लिए जाते रहे हैं। विवाद बढ़ता देख शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, मैं अपना आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं प्रण लेता हूं कि हर साल माघ मेले में आऊंगा, लेकिन कभी शिविर में नहीं रहूंगा, बल्कि फुटपाथ पर ही व्यवस्था कर रहूंगा। इस तरह शंकराचार्य ने अपनी सख्त नीति का संकेत दिया और स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक परंपरा और सम्मान की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई सार्वजनिक माफी नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के कारण ये मामला संपूर्ण ध्यान खींच रहा है। शंकराचार्य का ये निर्णय कि वो माघ मेले में आएंगे लेकिन शिविर में नहीं रहेंगे, इस विवाद का नया मोड़ लेकर आया है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं
कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? और भविष्य में प्रशासन और धार्मिक प्रतिष्ठान के बीच बातचीत की संभावना को उजागर करता है। अब दोस्तों, जिस प्रकार अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से फोन पर बात करी, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं और योगी सरकार की जमकर निंदा करी, इससे कहीं न कहीं एक मामला धार्मिक को छोड़कर अब राजनीतिक रुख ले रहा है। दोस्तों, इस खबर में हर एक अपडेट हम आपको देंगे, इसके लिए बने रहें द इंडिया लाइव के साथ।